को लेकर आज सुबह 11 बजे यानी कि थोड़ी देर के बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी। बैठक में उत्तराखंड कांग्रेस के सभी सीनियर नेता और अभियान के प्रदेश प्रभारी अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहेंगे। 26 जनवरी से शुरू होगा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। टिहरी के नरेंद्र नगर सलजोगी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई है और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया यह भी जा रहा है कि सभी कार सवार नरेंद्र नगर के आगरा खाल के रहने वाले हैं और कार्ड बांटने जा रहे थे जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। तो टिहरी में खाई में कार गिरी है, उसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और नरेंद्र नगर से सलजोगी के पास की घटना हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि जो कार सवार हैं वो कार्ड बांटने जा रहे थे। रामनगर में चिल्किया के पास एक थार गाड़ी ने बिजली के 3 खंभों को टक्कर मारकर उसे तोड़ दिया है। हादसे में 3 लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। इन खंभों के टूटने से क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था बाधित हो गई है। विद्युत विभाग ने मामले में मुकदमा भी दर्ज कराया है। विभाग का कहना है कि इससे उसे 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। जो चिल्किया की 33 की लाइन जाती है हमारी, उसको तोड़ दिया है। 3 पोल उसने तोड़े हैं, इसकी हमने एफआईआर भी कर दी है पुलिस में और लगभग इसका जो खर्चा बैठेगा, जो एस्टीमेट का आकलन किया है, वो 2.5 लाख के करीब बैठेगा, उसको जमा करना होगा। बाकी लाइन हमने चालू कर दी, चालू करने वाले हैं। नई टिहरी शहर में एक्स्ट्रा स्पेस मामले को लेकर अब प्रशासन भी हरकत में आ गया है। सर्वे का काम किया जा रहा है। नई टिहरी शहर में एक्स्ट्रा स्पेस के मालिकाना हक को लेकर सीएम की घोषणा के बाद से अब जिला प्रशासन द्वारा भी सर्वे का काम किया जा रहा है, जिसके तहत ये एक्स्ट्रा स्पेस की नाप जोख जो है वो की जा रही है और रिपोर्ट जो है वो शासन को भेजी जाएगी। डीएम का कहना है कि पुनर्वास के तहत विस्थापित हुए लोगों के मकानों और दुकानों का सर्वे किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार था, उसमें यह है कि हम इस पूरे एरिया को एक अच्छी तरह से विकसित करना चाह रहे हैं। तो जो भी पुनर्वास के हमने जो लोग विस्थापित हुए थे उनके संबंध में हम ये पूरा सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है जिसको हम भविष्य के लिए किसी अन्य कार्यों के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। तो भी सर्वे की कार्रवाई करें। उत्तराखंड में आधी आबादी असलहे की शौकीन है। ये हम नहीं बल्कि शस्त्र लाइसेंस के लिए आने वाले आवेदन के आंकड़े बता रहे हैं। पिछले 5 साल में सिर्फ देहरादून में ही 10% तक वेपन्स के लिए महिला आवेदनकर्ता जो हैं वो बढ़ी हैं। एक रिपोर्ट देखिए। देहरादून की महिलाएं असलहे रखने की शौकीन हैं। हालांकि ये बात अलग है कि उन्हें लाइसेंस मिलते हैं या नहीं, लेकिन बीते 5 साल में महिला आवेदनकर्ता 10% तक बढ़ गए हैं। शस्त्र लाइसेंस के लिए हर महीने 10 से 15 आवेदनकर्ता महिला आ रही हैं। वही आवेदनकर्ताओं का कहना है कि आज के समय की जरूरत है कि अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखा जाए। महिलाओं को इसलिए रखना चाहिए कि क्योंकि आजकल सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी आती है लड़कियों के लिए ना। तो अब देखिए कि या तो लड़कियों को जूडो कराटे ये सब आना चाहिए, ठीक है। अब वो हर जगह तो यूज नहीं होगा, तो प्लस साथ में जो लड़कियों के लिए आवेदन आ रही है कि लाइक उनको भी रखना चाहिए वेपन्स वगैरह, तो अलाउ करना चाहिए इन्हें। कुछ शौकीन भी हैं, कुछ जरूरतमंद भी हैं। अब इनके बारे में मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता कौन शौकीन है और कौन जरूरतमंद है। अधिकारी कहते हैं कि उनके पास आवेदन आते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता उन लोगों को ही लाइसेंस देने की है जो जरूरतमंद है, इसलिए सिर्फ शौकीनों के आवेदन कैंसिल हो जाते हैं। बेसिकली हमारे पास रिपोर्ट आती है और थाने से और एसएसपी से हमारे पास जो रिकमेंडेशन आता है उसी के बेसिस पे हम ये कार्यवाही करते हैं। लेकिन एज सच ये उन्हीं को दिया जाता है जिनको जीवन भय होता है। अब भले ही नियम कड़े होने के चलते शस्त्र लाइसेंस महिलाओं को न मिल पाए, लेकिन इतना जरूर है कि पहाड़ में महिलाएं भी हथियार रखने से गुरेज नहीं करती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
केंद्र सरकार ने ऋषिकेश में नीलकंठ स्वर्ग आश्रम के साथ